जीवन की प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक तरकीबें, क्या आप जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केटी इंस्पायरिंग पर, जहां हम आपके साथ जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें, जीवन जीने की कला और ऐसी सोच साझा करते हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। आज का विषय है मनोवैज्ञानिक तरकीबें। जी हाँ, ये वही ट्रिक्स हैं जो आपके और दूसरों के जीवन को एकदम नया मोड़ दे सकती हैं। तो आइए जानते हैं वो 19 अनोखे तरीके जो न सिर्फ आपके जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि लोगों की सोच और प्रतिक्रिया को भी प्रभावित कर सकते हैं। विनम्रता का जादू। जब हम किसी से बातचीत शुरू करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम विनम्र और स्पष्ट रहें, लेकिन कई बार हम सवाल पूछते समय ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूजन में पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से "क्या आप मेरा एक छोटा काम कर सकते हैं?" कहते हैं, तो यह सवाल थियोरेटिकल लग सकता है, जिससे सामने वाला शायद सोच में पड़ जाए। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला तुरंत और स्पष्ट उत्तर दे, तो सवाल को सीधा और सरल बनाएं, जैसे "आप यह काम कर सकते हैं।" इस तरह की स्पष्ट भाषा से सामने वाला व्यक्ति या तो हाँ या ना में जवाब देगा, और अधिकतर मामलों में लोग आपके अनुरोध को अस्वीकार करने से बचते हैं, क्योंकि सवाल सीधे तौर पर और सरल ढंग से पेश किया जाता है। आंखों की भाषा। माथे पर देखें। अगली बार जब आप किसी महत्वपूर्ण बातचीत में हो और सामने वाले से सच निकलवाना चाहें या देखना चाहें कि वह कुछ छुपा तो नहीं रहा है, तो एक छोटी सी तरकीब आजमा सकते हैं। बातचीत के दौरान सामने वाले व्यक्ति के माथे के बीचों बीच ध्यान से देखें। यह एक असामान्य दृष्टिकोण है, क्योंकि अधिकतर लोग आंखों में देखते हैं, लेकिन माथे की तरफ देखने से सामने वाला व्यक्ति असहज महसूस कर सकता है। कई लोगों का कहना है कि इससे उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे किसी जांच के घेरे में हैं, जिससे वे अधिक सतर्क और घबराए हुए दिखते हैं। इससे आपको मनचाही जानकारी या उनके छुपे हुए विचार का आभास हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, इस तरकीब का इस्तेमाल सोच समझकर करें, क्योंकि इसका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग आपके और सामने वाले के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकता है। संवाद में विराम की ताकत। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि सामने वाला व्यक्ति आपके सवाल का सही जवाब नहीं दे रहा है या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो एक छोटी मगर प्रभावी तरकीब यह है कि आप चुप हो जाएं और उसकी आंखों में देखते रहें। चुप्पी से अधिकतर लोग असहज हो जाते हैं, और इस स्थिति में वे खुद को शांत करने के लिए बात करना शुरू कर देते हैं। यह चुप्पी उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद आप पहले से ही सच जानते हैं, और इससे उनकी असली भावनाएं या जानकारी बाहर आ सकती है। यह एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है, खासकर तब जब आप किसी के झूठ को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन इसे सावधानी से और सही समय पर इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है, ताकि बातचीत सही दिशा में बनी रहे। यदि आप किसी नई जगह पर, जैसे नए ऑफिस या स्कूल में गए हैं और चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो एक सरल और प्रभावी तरीका यह है कि आप उनसे कुछ समझाने के लिए कहें। भले ही आपको उस चीज का उत्तर पहले से पता हो, लेकिन उनसे सलाह मांगने या मदद लेने का यह तरीका उनके मन में आपके प्रति एक सकारात्मक छाप छोड़ता है। इंसानी स्वभाव ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति उनकी राय या मदद मांगता है, तो वे खुद को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं और उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं। यह एक आसान और स्वाभाविक तरीका है, जिससे आप नए लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और एक सकारात्मक माहौल तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके अनुरोध को स्वीकार करे, तो एक छोटी सी लेकिन असरदार तकनीक है कि जब आप बात कर रहे हों, तो धीरे धीरे अपना सिर हिलाएं। यह एक सूक्ष्म शारीरिक संकेत है जो सामने वाले व्यक्ति के अवचेतन मन में आपकी बात से सहमत होने की भावना पैदा करता है। इस तकनीक का इस्तेमाल अक्सर रेस्टोरेंट के कर्मचारी करते हैं, जब वे चाहते हैं कि ग्राहक कुछ अतिरिक्त ऑर्डर करें। सिर हिलाने का यह इशारा बिना कहे ही सामने वाले व्यक्ति को सहमति के लिए प्रेरित करता है। इस सरल लेकिन प्रभावी तरकीब का उपयोग करके आप बातचीत में अपनी बात को ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। गहराई से ध्यान में लगे व्यक्ति से वस्तु लेना। यह सच में एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण काम में पूरी तरह से व्यस्त होता है, जैसे किसी गंभीर कॉल पर,
तो उनका ध्यान पूरी तरह से उस कार्य पर केंद्रित होता है। इस दौरान अगर आप उनसे कोई वस्तु लेते हैं तो संभव है कि वे इसका तुरंत ध्यान न दें और बाद में उन्हें यह भी याद न रहे कि आपने कुछ लिया था। यह तकनीक तब भी प्रभावी होती है जब आप किसी को कुछ देना चाहते हैं। सामने वाला व्यक्ति इतनी गहराई से अपने काम में लीन होता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि आपने उन्हें कुछ दिया है। यह तरकीब खासकर तब काम आ सकती है जब आप किसी को बिना उनकी अनुमति को नजरअंदाज किए कुछ लेना देना चाहते हैं, जैसे सफाई के दौरान या किसी नए घर में सामान व्यवस्थित करते समय। हालांकि इसका इस्तेमाल ध्यानपूर्वक और सही परिस्थितियों में ही करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके लिए कोई काम करे, तो एक दिलचस्प और प्रभावी तरीका है कि आप उन्हें हल्की चुनौती दें, यह कहकर कि शायद वे उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है, क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से खुद को साबित करना और दूसरों को गलत साबित करना चाहते हैं। जब किसी की क्षमता पर संदेह किया जाता है, तो वे उसे पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करते हैं, यह दिखाने के लिए कि वे उस काम के लिए सक्षम हैं। यह रणनीति खासकर तब उपयोगी होती है जब आपको किसी से महत्वपूर्ण काम करवाना हो। हल्की चुनौती सामने वाले को प्रेरित करती है और वह अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेगा। लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल सोच समझकर और सही संदर्भ में करना चाहिए ताकि यह सकारात्मक तरीके से काम करे और सामने वाले के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। सिर हिलाने की यह तरकीब सिर्फ सहमति प्राप्त करने में ही नहीं, बल्कि सामने वाले की पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करती है। जब आप बातचीत के दौरान धीरे धीरे सिर हिलाते हैं, तो इसका एक सूक्ष्म प्रभाव यह होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को और गहराई से सुनने लगता है। यह एक अवचेतन संकेत है, जिससे सामने वाले को बिना किसी दबाव के आपकी ओर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें यह महसूस भी नहीं होता कि वे क्यों अधिक ध्यान दे रहे हैं। यह एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है, खासकर जब आप चाहते हैं कि आपकी बातों का प्रभाव ज्यादा हो और सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से आपकी बातों पर फोकस करे। अगर आप किसी बातचीत या सौदे में बेहतर डील पाना चाहते हैं, तो कभी-कभी थोड़ा निराश दिखने की तरकीब बहुत कारगर हो सकती है। जब आप बातचीत के दौरान अपनी उम्मीदों से थोड़ी निराशा जाहिर करते हैं, तो यह सामने वाले व्यक्ति पर दबाव डालता है। वे आपको संतुष्ट करने की कोशिश में अक्सर डील के शर्तों में सुधार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सैलरी नेगोशिएशन कर रहे हैं और आपकी अपेक्षाओं के मुकाबले कम वेतन का प्रस्ताव मिलता है, तो थोड़ी निराशा जाहिर करके आप अधिक वेतन या बेहतर शर्तें पा सकते हैं। यह तकनीक बातचीत को आपके पक्ष में मोड़ने में मदद करती है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको खोने का जोखिम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए ताकि यह स्वाभाविक और प्रभावी लगे। अगली बार जब आपका अलार्म बजे, तो बिस्तर से उठते ही 2 मुट्ठियां बनाकर खुशी से चीखिए, जैसे आपने अभी-अभी कोई शानदार गोल किया हो। यह आपको तुरंत उत्साहित और तरोताजा महसूस कराएगा। बस इस छोटी सी क्रिया से आप अपने दिन की शुरुआत को और भी खास बना सकते हैं। जब आप दरवाजा बंद कर रहे हो, तो कुछ अब्सर्ड फ्रेज कहें, जैसे हरा खरगोश। ये अजीब फ्रेज आपके दिमाग में दरवाजा बंद करने की प्रक्रिया से जुड़ जाएगा। बाद में जब आप सोचेंगे कि दरवाजा बंद हुआ या नहीं, तो ये फ्रेज आपको याद दिलाएगा कि दरवाजा वास्तव में बंद है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बहस करने की कोशिश करता है, तो उसे कुछ अच्छा कहें। यह पुरानी कहावत सही साबित होती है कि दयालुता से सबसे कठिन व्यक्ति का दिल भी पिघल सकता है। एक पॉजिटिव वर्ड्स या प्रशंसा से स्थिति को बदलने की ताकत होती है। अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति आलसी है, तो उन्हें यह कहने की बजाय कि यह काम कर लो, कहें इसे शुरू करो। इससे व्यक्ति के मन में काम थोड़ा कम लगेगा और वे शुरुआत करने की ओर बढ़ेंगे। एक बार जब उन्होंने शुरुआत कर ली, तो काम पूरा करना आसान हो जाता है। जब आप किसी पब्लिक फोरम पर भाषण दे रहे हों, तो अपने साथ पानी की बोतल रखें। यह न सिर्फ आपकी प्यास बुझाएगा, बल्कि अगर आप कभी यह भूल जाएं कि आगे क्या कहना है, तो पानी पीने का समय आपको अपनी याददाश्त वापस पाने में मदद करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको घूर रहा है, तो आप बस उसके जूतों को घूरें।
यह उसे बेहद असहज महसूस कराएगा। अगर आप किसी व्यक्ति को बार बार चिंतित देखते हैं, तो अगली बार जब आप उससे मिलें, थोड़ी चिंता दिखाएं। कुछ समय बाद जब भी वह आपको देखेगा, वह खुद भी चिंतित महसूस करने लगेगा। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं, तो सीधे उन्हें दोष देने के बजाय वाक्य को बदलकर कहें। उदाहरण के लिए, आपने खिड़की बंद नहीं की कहने की बजाय खिड़की पूरी रात खुली रही कहें। इससे वे अपनी गलती को महसूस करेंगे, बिना खुद को दोषी महसूस किए। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आई है, तो अपने आप से कहें, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर आप इस बात को सच मान लें, तो आपका मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है। लोग दिन की शुरुआत और अंत में होने वाली घटनाओं को बेहतर याद रखते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपको समय की शुरुआत या अंत में स्लॉट मिले। इससे एम्प्लॉयर आपको बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थीं वो मनोवैज्ञानिक तरकीबें जो आपको जीवन के हर मोड़ पर दूसरों से एक कदम आगे रखेंगी। आप इनमें से कितनी तरकीबें आजमाएंगे? क्या आपने इनमें से कुछ पहले से आजमाई है? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल केटी इंस्पायरिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें।